बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसे सुनकर पूरा दिल्ली एनसीआर इस वक्त सहम गया है, डर गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना का संक्रमण अब हद से ज्यादा बढ़ गया है। किसी ने कम्युनिटी स्प्रेड का दावा किया तो किसी ने कहा कि यह खतरनाक दौर में पहुंच गया है और जुलाई आते आते अगर यही हाल रहा कोरोना के बढ़ने का तो हालात इस कदर बेकाबू हो जाएंगे कि संख्या दिल्ली में 5.5 लाख पार कर जाएगी कोविड पॉजिटिव लोगों की। क्या हमने जो विदेशों में देखा वो दिल्ली में दिखने वाला है? क्या दिल्ली की गली गली कोने कोने तक कोरोना का कब्जा हो जाएगा? क्या दिल्ली में कोरोना के बीमार इलाज के लिए तड़पते दिखेंगे? क्या दिल्ली में कोरोना हो गया है आउट ऑफ कंट्रोल? दिल्ली में कोरोना के संक्रमण के कोने कोने तक फैलने के खतरे वाली खबर की दहशत इन आंकड़ों में दिखती है, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग के अनुमानों के मुताबिक दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो जाएगा। 15 जून तक दिल्ली में कोरोना के संक्रमण के मामले 44,000 तक बढ़ सकते हैं, जो अगले 15 दिन के अंदर 30 जून तक 1 लाख तक फैल सकते हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 13 जुलाई को 2 लाख तक पहुंच सकती है और जुलाई खत्म होते होते दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद 5.5 लाख हो सकती है। कोरोना महामारी की ये सबसे दिल दहलाने वाली खबर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सुनाई है। कम्युनिटी स्प्रेड कल रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर उन्होंने कहा है, कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? जब आपको कुछ लोग ऐसे मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनका सोर्स ना पता लग रहा हो। अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा कि उसको ये बीमारी कहाँ से मिली है। एपिडेमियोलॉजी के अंदर 4 स्टेजेस होती है। 3rd स्टेज होती है कम्युनिटी स्प्रेड। लगभग आधे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता लगता है कि उसको ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ। सत्येंद्र जैन ने ये भयानक दावा एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के बयान के हवाले से किया है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के सामुदायिक प्रसार की बात का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तादाद हर 12.6 दिन में दोगुनी होती जा रही है। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड का शक क्यों? दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत हो चुकी है। इस खतरे की आशंका इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि दिल्ली सरकार के मुताबिक एम्स के डायरेक्टर ने सामुदायिक प्रसार की बात कही है। आईसीएमआर की जांच में 40 मरीजों के स्रोत का पता नहीं चला है। WHO ने एशियाई देशों में सामुदायिक प्रसार का अंदेशा जताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशियाई देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने में आत्ममुक्त देशों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आ रहे आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक तौर पर हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में से 9 दिन रोजाना 1 लाख से ज्यादा केस आए हैं। इसमें से 75% केस 10 देशों में सामने आए हैं, जिनमें से अधिकतर देश अमेरिका और दक्षिण एशिया में है। इस लिहाज से देखा जाए तो हिंदुस्तान में भी कोरोना संक्रमण का आंकड़ा जिस लिहाज से बढ़ता जा रहा है, उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासकर कम्युनिटी स्प्रेड के चरण में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी कोढ़ में खाद जैसा काम करेगी। महामारी के फैलने के 4 चरणों में तीसरा कम्युनिटी स्प्रेड होता है। इस चरण में संक्रमण के स्रोत का पता नहीं चलता। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि दिल्ली में 50% से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामलों में स्रोत का पता नहीं चला है, लिहाजा से सामुदायिक प्रसार ही माना जाना चाहिए। दिल्ली में एक अजीब स्थिति है, डेंसली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है, तो इस कारण से बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव होने पे घर में रखना, उसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा और बढ़ाना है। 2nd स्टेज में हमको कोविड केयर सेंटर्स और बनाने चाहिए और हमारा टारगेट है 31 जुलाई के पहले अगर हमें ज़रूरत पड़े जितने भी बेड्स की वो हम पूरे कर सकें। अगर सत्येंद्र जैन का दावा सही है तो दिल्ली में हालात बहुत बुरे होने वाले हैं,
क्योंकि तब दिल्ली के हर तीसरे घर में कोरोना का एक मरीज हो सकता है। और इस हालात में तो ये खतरा और बढ़ जाता है जब दिल्ली में मॉल और बाजार खुल गए हैं, मंदिर मस्जिद चर्च खुल गए हैं, निजी सरकारी दफ्तर खुल गए हैं, आवाजाही होने लगी है, सीमाएं खुल गई हैं। ऐसे में दिल्ली में कोरोना पर लगाम लगाने की बात सपना बनकर रह जाएगी और दिल्ली में रहने वालों की सांसों पर संकट का साया मंडराने लगेगा। दरअसल दिल्ली में रहने वाले लोगों को कोरोना से लड़ाई में दो सरकारों की राजनीति का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली वालों को इलाज और बेड की सुविधा मुहैया कराने में बुरी तरह नाकाम रही दिल्ली सरकार बार बार केंद्र पर ठीकरा फोड़ रही है कि केंद्र सरकार ने न तो दिल्ली में आने जाने वाली फ्लाइट्स रोकी और न ही बाहरी दिल्ली वालों को दिल्ली से निकाला। वैसे दिल्ली सरकार की ओर से कम्युनिटी स्प्रेड की बात के पीछे राजनीति भी देखी जा रही है कि दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली के अस्पतालों में सबके इलाज का फैसला दिया है। केजरीवाल सरकार ने इसे दिल्ली वालों के लिए संकट का फैसला करार दिया है। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी राज्यों के मरीजों के इलाज पर रोक लगा दी थी। टीम न्यूज़ नेशन। क्या गौ माता और गंगा जल अब बचाएंगे कोरोना से? जी हां, दिल्ली एनसीआर ही नहीं पूरी दुनिया इस वक्त खौफजदा है। ऐसे में राहत की खबर आ रही है कि गाय और गंगा जल का इस्तेमाल कर कोरोना वायरस को भस्म किया जा सकता है। कहां हो रही है रिसर्च और क्या दावे की वजह है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना जैसी महामारी की सटीक काट की तलाश में दुनिया के दर्जनों देशों में सैकड़ों वैज्ञानिक दिन रात जुटे हुए हैं। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक और चीन से लेकर ब्रिटेन तक कई देशों के दर्जनों लैब में कोरोना की वैक्सीन की तैयारी चल रही है। लेकिन एक खबर लोगों को उम्मीद से भर देती है कि कोरोना के जानलेवा वायरस की जान लेने में हिंदुस्तान की संस्कृति में पूज्य माने जाने वाली गौ माता और गंगा का योगदान हो सकता है। एक तरफ गंगा जल के बैक्टीरिया को कोरोना से जंग में माकूल उपाय माना जा रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका में गायों के अंदर कोरोना की एंटीबॉडी तैयार की जा रही है। कोरोना की काट ढूंढ रही दुनिया को साइंस मैगजीन की एक रिपोर्ट नई उम्मीद जगा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जेनेटिकली मॉडिफाइड गायों में तैयार किए गए एंटीबॉडी से कोरोना वायरस इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। यह इन्फेक्शन होने के बाद इलाज किया जा सकता है। इसके लिए अमेरिका की सैब बायोथेराप्यूटिक्स की ओर से मेडिकल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स का इलाज ढूंढा गया था। इसमें पता चला था कि SARS-CoV-2 यानी कोरोना की गंभीर इन्फेक्शन के बाद ये गायें एक हफ्ते के अंदर ही एंटीबॉडी बनाने लगी थी। इस नतीजे से रिसर्चर्स का हौसला बढ़ा और अब वैज्ञानिक इन खास गायों में तैयार एंटीबॉडीज का क्लिनिकल ट्रायल करने की तैयारी कर रहे हैं। रिसर्चर्स का दावा है कि एक गाय हर महीने में इतनी एंटीबॉडी तैयार कर सकती है कि सैकड़ों लोगों का इलाज उससे किया जा सके और ये प्लाज्मा थेरेपी से 4 गुना ज्यादा कारगर भी है। इस रिसर्च को आगे बढ़ा रही कंपनी का कहना है कि ये गायें एंटीबॉडी की फैक्ट्री की तरह काम करती हैं, क्योंकि छोटे जीएम जानवरों के मुकाबले में इनमें ज्यादा खून होता है और दोगुनी एंटीबॉडी भी बनती है और तेज रफ्तार से। इसके अलावा गायों में कई तरह की पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बनती है जो वायरस के अलग अलग हिस्सों पर अटैक करती है। गंगा जल से भागेगा कोरोना। सदियों से सनातन संस्कृति की पालक और अरबों लोगों की जीवनदायिनी गंगा को हिंदुस्तान में यूं ही माता नहीं माना जाता। इसके पानी की जीवन शक्ति का लोहा वैज्ञानिक भी मानते रहे हैं। उन्हीं तथ्यों के आधार पर अतुल्य गंगा नाम के संगठन ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को एक चिट्ठी लिखी है। उसमें उम्मीद जताई गई है कि गंगा के पानी का विशिष्ट क्लिनिकल टेस्ट किया जाए तो पता लग सकता है कि इसका इस्तेमाल कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक करने में किया जा सकता है या नहीं। इस चिट्ठी में कई शोधों का हवाला देकर कहा गया है कि गंगा जल के बैक्टीरिया कई मामलों में बहुत असरकारक होते हैं। अलग अलग अध्ययनों में ये साबित हो चुका है कि हैजा, पेचिश, मेनिंजाइटिस और टीबी जैसे गंभीर रोगों के बैक्टीरिया भी गंगा जल में टिक नहीं पाते। हालांकि इस पेशकश पर वैज्ञानिक शोध का काम अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उम्मीद जताई जा रही है कि गौ और गंगा मिलकर कोरोना के महाभिशाप से पूरी दुनिया को मुक्ति का रास्ता सुझा सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान की दो दिलचस्प खबरें आपको दिखाते हैं। एक तो ये कि इमरान खान की बातें सुन सुनकर कोविड-19 खुद कंफ्यूज हो गया है। वो जानलेवा वायरस है भी कि नहीं, क्योंकि इमरान खान कभी कहते हैं इस वायरस से डरना है, कभी कहते हैं नहीं डरना है। और नतीजा ये है कि आज इस वायरस से पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है।
आपने सबसे पहले घबराना नहीं। क्या है, हमारे लोग मर रहे हैं यार। ये सिर्फ बूढ़ों को और बीमार लोगों के लिए खतरा है। तुम आंखों के अंधे हो, अकल से तुम बिल्कुल फारिग लोग हो। तुम लोग क्या, किन लोगों ने मसलत कर दिया इन लोगों को हमारे ऊपर। आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। आपको पता है इस वक्त कोरोना वायरस फैला हुआ है, आप भूल गए हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। मतलब आपको थोड़ा सा सेंस रखिए। पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान के सिलेक्टेड पीएम को न जाने किसने सलाह दी थी कि उन्होंने पाकिस्तानियों को पहले तो कह दिया कि भाई कोरोना से घबराना नहीं, ये खुदा का अजाब है जो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अगर आपको जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, इसका ये नहीं मतलब कि आपको कोरोना हो गई है। और खुदा के वास्ते सारे थोड़ी सी चीज के ऊपर टेस्ट कराने ना चले जाएं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इमरान का इतना कहना था कि पाकिस्तान में जश्न का दौर शुरू हो गया। पाकिस्तानी बाजार खुल गए, भेड़ बकरियों की तरह भीड़ बढ़ने लगी। किसी को कोरोना से कोई खौफ नहीं था, न सैनिटाइजेशन न सोशल डिस्टेंसिंग। दो महीने गुजर गए, ईद का जश्न खत्म हुआ, तब तक इमरान खान को पता लगा कि नहीं, सचमुच कोरोना तो भाई जानलेवा है, इससे तो संभल कर रहना चाहिए। क्योंकि इमरान के रेल मंत्री को हो गया है कोरोना, पाक के पूर्व पीएम शाहिद अब्बासी को हो गया है कोरोना, इमरान से मिलने गए फैसल ईदी को हो गया है कोरोना, दक्षिणी सिंध प्रांत के गवर्नर इमरान इस्माइल को हुआ कोरोना, पीपीपी लीडर शर्जील मेमन को हो गया कोरोना, पीटीआई नेता चौधरी अली अख्तर को हो गया कोरोना। मतलब छिटपुट टेस्ट से पता चला कि पाकिस्तान में 1 लाख से ऊपर के लोग कोरोना के शिकंजे में हैं। हर रोज 100 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। डॉक्टरों ने चेताया कि अगर जांच कराई जाए तो लाखों कोरोना के मरीज मिलेंगे। अकेले लाहौर में ही 7 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस होने का दावा एक रिपोर्ट में किया गया। तब जाकर इमरान खान ने यू टर्न लिया, लोगों को सीख देने लगे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पालन करो वरना सब मरेंगे। अगर हमने इसी तरह बेहतियाती की, हम अपने ऊपर, अपने बुजुर्गों के ऊपर, वो लोग जिनकी बीमारियां, जो कि जिनकी जानों खतरों में जा सकती, हम सब की जिंदगी, उन लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, अपने मुल्क को मुश्किल में डाल रहे हैं। इमरान का इतना कहना था कि पाकिस्तान में लोग गुस्से से फट पड़े। अपने सिलेक्टेड पीएम को यू टर्न करते तो देखा था, लेकिन पाकिस्तानियों की जान की कीमत पर भी इमरान यू टर्न करेंगे ऐसा सोचा नहीं था। लिहाजा इमरान के पुराने और नए बयानों की झड़ी लग गई। ये सिर्फ बूढ़ों को और बीमार लोगों के लिए खतरा है। ये तो सिर्फ बूढ़ों को या बीमारों को इफेक्ट करता है, नौजवानों को इफेक्ट नहीं करता। आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। दरअसल चीन से निकले कोरोना वायरस को लेकर इमरान खान इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि जिनपिंग के इस वायरस की तारीफ करनी है या निंदा। चीन ने कहा घबराना नहीं, तो इमरान ने कहा घबराना नहीं। लेकिन जब लोग मरने लगे तो इमरान ने कहा पाकिस्तानियों मास्क पहन लो। बौखलाई पाकिस्तानी मीडिया इमरान पर टूट पड़ी कि भाई करना क्या है। पाकिस्तान दुनिया में गधों की तादाद के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। गधों की बात आई तो इमरान के मुल्क की एक और दिलचस्प बात आपको बताते हैं। खबर ये है कि इमरान के रहमियार खान में आप जो ये गधा थाने के बाहर बंधा देख रहे हैं, वो गधा जुए के रेस में दौड़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आप हैरान ना हो, रहमियार खान के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन के एसएचओ का यही कहना है कि गधे की गिरफ्तारी जुए में दौड़ने के आरोप में की गई और बाकायदा एफआईआर में गधे का नाम भी दर्ज है। अब ये पता नहीं कि जो 8 और लोग पकड़े गए, क्या उनकी गवाही गधे ने दी थी या नहीं। खैर, ये पाकिस्तान है और ये गधों का तीसरा सबसे बड़ा पनाहगाह है। टीम न्यूज़ नेशन।
एक कहावत तो सुनी होगी आपने, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। चीन पर यह कहावत पूरी तरह सटीक बैठती है। अपने हर पड़ोसी की सरहद में ताक झांक करने और घुसपैठ की चालबाजी करने वाले चीन की एक और खबर आज सामने आई, जब चीन के फाइटर विमान चोरों की तरह ताइवान के आसमान में घुस गए। ताइवान ने अपनी सरहद पर थोड़े हाथ के आजमाए, चीन की पेट में मरोड़ उठ गया। ताइवान ने ऐलान किया कि आने वाले महीनों में वो बड़े पैमाने पर एक मिलिट्री ड्रिल करने वाला है। फिर क्या था, चीन के चोर चुपके चुपके ताइवान के आसमान में घुस आए। ताइवान में घुसे चीनी चोर। पूरे विदेशी मीडिया में चीन की चोरी वाली उस हरकत की चर्चा है जिसमें चीन के सुखोई 30 फाइटर्स विमान चुपके चुपके दक्षिण पश्चिम ताइवान के आसमान में घुस आए। चीन के जहाजों ने अपनी मिल्कियत समझकर ताइवान के आसमान में चक्कर काटे थे, तभी ताइवान के फाइटर्स ने उड़ान भरी। बीच आसमान में चीनी चोर वायुसैनिकों को ताइवान के आसमान के रक्षकों ने चेतावनी दी। चीनियों को कहा गया कि या तो वो वापस चले जाएं या फिर ताइवान के फाइटर उन पर हमला कर देंगे। खबर है कि हमले की चेतावनी सुनते के साथ चीन सेना के सुखोई 30 फाइटर्स बम दबाकर भाग खड़े हुए। हालांकि तब तक जापान में तैनात अमेरिकी वायुसेना के जहाजों को भी खबर मिल चुकी थी कि ताइवान के आसमान में चीनी चोर घुसे। लिहाजा अमेरिकी सेना के फाइटर्स ने भी फौरन उड़ान भरी और ताइवान का आसमान खाली देखकर वापस लौटे। ताइवान के रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका का C-48 जो कि बोइंग का एक सैन्य वर्जन है, वो ताइवान के एयरस्पेस में परमिशन लेकर घुसा था। हालांकि वो ताइवान के एयरपोर्ट पर उतरा नहीं है। ताइवान पर चीन की चोर नजर। ताइवान को लेकर चीन की नीयत में कितना खोट है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक आजाद मुल्क को चीन जबरन अपना हिस्सा बताता है और खुलेआम उस पर कब्जा करने की धमकी भी देता है। 29 मई को बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ ली जुएशिंग ने धमकी दी थी कि अगर ताइवान शांति से चीन में मिलने का मौका गवा देता है तो हमारे देश और सेना ताइवान के लोगों की इच्छा है कि ताइवान को आजाद होने से रोकने के लिए चीन हर तरह के हथकंडे आजमाने को तैयार है। चीन की हरकत पिछले 4 साल से ज्यादा बढ़ गई है। ताइवान में चीन विरोधी सरकार को धमकाने के लिए 10 फरवरी को भी चीनी विमान ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन पार कर गए थे। ताइवान के विरोध के बावजूद चीन ने वहां 2 सैन्य ड्रिल्स की थी। एयरफोर्स की इस ड्रिल्स में चीन ने अपने आधुनिक फाइटर विमानों से ताइवान को डराने की कोशिश की। इतना ही नहीं, ताइवान पर दबाव बनाने के लिए अप्रैल के महीने में चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर और 5 वॉरशिप्स ताइवान के दरवाजे पर खड़े कर दिए गए थे। चीन से ताइवान को पैदा हुए खतरे और चीन की धमकियों हरकतों को देखते हुए अमेरिका ने भी ताइवान के पास अपनी निगरानी तेज कर दी है। वैसे तो ताइवान और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध बेहद मजबूत हैं और अमेरिका ने ताइवान को कई अत्याधुनिक हथियार और डिफेंस सिस्टम देने का वादा भी किया हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। तो खबर का टिकट स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।